हाउ आर यू डियर। कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। और बताइए आपका माइंड कैसे परफॉर्म कर रहा है, आपकी सोच का लेवल, आपका थिंकिंग लेवल किस प्रकार से चल रही है। ठीक है, कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और आपने गोल कितना बड़ा सेट किया है इस चीज़ को मेंशन कीजिएगा। ठीक है, सो टुडेज टॉपिक इट हाउ टू ओवरकम फ्रॉम डिप्रेशन। हम डिप्रेशन से बाहर कैसे आएँ, इसके बारे में आज हम डिटेल चर्चा करेंगे और बताएंगे कि डिप्रेशन होता क्या है। ठीक है, या फिर मैंने भी जो डिप्रेशन प्रोसेस फेस किया, क्योंकि बिकॉज एवरी पर्सन लाइफ, हर इंसान के जीवन में डिप्रेशन आता है। ठीक है, और उसको फेस करता है, फेस करने के बाद उससे ओवरकम भी आता होता है। सो टाइप्स ऑफ डिप्रेशन, और इससे आप बाहर कैसे निकलेंगे। सबसे बड़ी आज के यूथ की जो सबसे ज़्यादा समस्या यही है डिप्रेशन की। ठीक है, वो तनाव में बहुत जल्दी आ जाते हैं। और उसके बाद आज के समय सबसे ज़्यादा दोष जो तनाव को दिया जाता है, तनाव के आने के कारण को दिया जाता है, वो स्मार्टफोन यानी कि मोबाइल को दिया जाता है, सोशल मीडिया को दिया जाता है। लेकिन ऐसा है नहीं। डिप्रेशन स्मार्टफोन या किसी सोशल मीडिया से आता ही नहीं है। डिप्रेशन ऑलवेज कम इन योर इंटरनल माइंड एक्टिविटी। एक्चुअली में जो आपके दिमाग में चल रही हैं चीज़ें, प्रतिदिन जो हो रही हैं चीज़ें, वहीं से तनाव आता है। आप दिन भर कोई कार्य कर रहे हैं या फिर दिन भर किसी एक माहौल में रह रहे हैं, तो वहाँ से आपके माइंड में कितनी निगेटिविटी फ्लो की है। ठीक है, कितनी निगेटिविटी आपने अपने माइंड के द्वारा एक्सेप्ट किया, या फिर जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ का माहौल जो है कितना निगेटिव और पॉजिटिव है। इट एक्चुअली टोटली डिपेंड अपॉन दिस। ठीक है, तो इससे क्या कहते हैं, आपकी जो मेंटल एक्टिविटी होगी इसी प्रकार से डेवलप होगी। ठीक है, तो जिसके कारण से निगेटिविटी माइंड में जनरेट होगी, और ये निगेटिविटी तनाव का सबसे बड़ा जरिया बोल सकते हैं आप, कारण है। ठीक है, इसको टैकल कैसे करें, मैटर ये है कि हाउ वी कैन टैकल दिस। ठीक है, तो इसको टैकल करने के लिए कई प्रक्रियाएं हैं। पहली प्रक्रिया जो आपके बीच में आती है वो है पॉजिटिव थिंकिंग की, कि आप हमेशा सकारात्मक सोचिए। लेकिन आप हमेशा सकारात्मक सोच ही नहीं सकते हैं इन प्रेजेंट, मतलब इन स्टार्टिंग टाइम। जब आप शुरुआत करते हैं कि हमें केवल सकारात्मक सोचना, लेकिन आप सकारात्मक सोच नहीं पाते हैं। अब इसका कारण है, इसको समझिएगा कि जैसे आप स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव सोचने के लिए, आप 3-4 थॉट सकारात्मक सोचेंगे, तुरंत एक निगेटिव थॉट आएगा, और जिसके कारण से क्या कहते हैं, आपका पूरा मोरल डाउन हो जाएगा। आपके हृदय में अजीब सी सनसनाहट होगी। वो सनसनाहट एक्चुअली में क्या होती है, वो ब्लड सर्कुलेशन होता है जो कि हाई लो होता है उस थिंकिंग के कारण, उस निगेटिविटी थिंकिंग के कारण। सोचिए, निगेटिव थिंकिंग आई आपके माइंड में, ठीक है, आपकी इफेक्टिव ग्लैंड पर रिस्पॉन्स हुआ, और आपका जो हृदय है उसका ब्लड सर्कुलेशन और हाई और लो होने लगा। तो एक थिंकिंग से क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, जो निगेटिव थिंकिंग एक्चुअली में आ रही है, जिसके कारण से आपके क्या कहते हैं, हृदय में घबराहट सनसनाहट हो रही है, कभी कभी हार्ट अटैक भी आते हैं, इसी कारण से हार्ट अटैक आते हैं। एक्चुअली में आपको क्या कहना है, दिस निगेटिव थिंकिंग इज नथिंग। ये जो निगेटिव थिंकिंग कुछ है नहीं, ये बस एक हवा के झोंके की तरह एक विचार है, मतलब जिसमें इतना भी दम नहीं है कि आपको हिला सके। बट इसके आते ही आपका पूरा शरीर हिल जाता है, मतलब योर टोटली मेंटल एक्टिविटी डिसबैलेंस, जिसके कारण से आपके इफेक्टिव ग्लैंड जो है डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो आप इस बात को समझिए, ये केवल जो है एक विचार है। ठीक है, जो आपके दिमाग में आते हैं, तो आपको क्या क्या करना है, अपने आप से कहना ये कुछ नहीं है, वाकई में कुछ नहीं यार, समझो। ठीक है, जब आप पॉजिटिव चीज़ों को सोचते हैं तो क्या होता है, आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे तरीके से फॉलो करने लगता है। सोचिए, कारण देखिए, जैसे आपने पॉजिटिव थिंकिंग को सोचा, आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन का परफॉर्मेंस मतलब एकदम स्मूथ हो गया। आपकी इफेक्टिव ग्लैंड, हाथ पैर एकदम
प्रॉपर तरीके से काम करने लगे। लेकिन जैसे ही आपके दिमाग में निगेटिविटी आई, ब्लड सर्कुलेशन का डिसबैलेंस होना प्रोसेस चालू हो गया, और जिसके कारण से माइंड टेंशन बढ़ गई। और माइंड टेंशन से घबराहट, एंजाइटी, सस्पेंशन और डिप्रेशन आने लगा। कितना बड़ा खेला है। हाथ पैर तक सुन्न पड़ जाते हैं आदमी के कभी कभी जब सोच लेता है। तो इस बात को समझिए, हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, ठीक है, केवल एक थॉट की वजह से। तो इसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही वो थॉट आपके दिमाग में आए निगेटिविटी का, तुरंत आप अपने आप से दिस इज नथिंग, ये कुछ है ही नहीं। ओनली जो मैं कर रहा हूँ इन द, देखो एक्चुअली में जो इन द बुक्स जो कि ओल्ड किताबें, उसमें जो कहा गया है कि जो कुछ है प्रेजेंट है, ना तो फ्यूचर कुछ है, ना ही पास्ट कुछ था। जो बीत गया वहाँ भी, जब पास्ट में जब आप प्रेजेंट में थे वही सब कुछ था। जो बीता वो कुछ नहीं है, क्योंकि जो बीत गया अब तो आप उसको चेंज कर नहीं सकते हैं, जो कि प्रोसेस पुराना वाला कहा गया है। और इन द फ्यूचर जो आने वाला है वो चेंज जानते कैसे होगा? वो यही जो प्रेजेंट में आप वर्क करेंगे, वर्क मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट में जो आप सोचेंगे कि मैं $1 बिलियन के लिए सोच रहा हूँ, $2 बिलियन के लिए सोच रहा हूँ, तो यही सोच जो है आपके फ्यूचर में एडिटिव नेचर प्ले करेगी। यही सोच आपके फ्यूचर में ग्रोथ दिखाएगी किसी एक डायरेक्शन में जहाँ पे आप सोचेंगे। बात समझ रहे हैं? आपका एक एक नैनो सेकंड की सोच, मतलब जो आपके मन में विचार आते हैं एक एक नैनो सेकंड के लिए, ठीक है, जिस प्रकार के वो आपके फ्यूचर को डिसाइड करते हैं कि एक नैनो सेकंड के लिए आपका जो फ्यूचर होने वाला है, एक नैनो सेकंड का जो फ्यूचर होने वाला है, वो आपके इन द प्रेजेंट में एक एक नैनो सेकंड के थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब फार्मूला बन गया ना, योर फ्यूचर डिपेंड अपॉन योर प्रेजेंट, मीन्स योर नैनोसेकंड प्रेजेंट इज इक्वल टू योर नैनोसेकंड फ्यूचर। मतलब योर नैनोसेकंड प्रेजेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द योर नैनोसेकंड फ्यूचर। दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग, बट दिस सिंपल थिंग, केवल इसी सिंपल थिंग को समझने के लिए आपको सालों लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं, किसी किसी की पूरी ज़िंदगी बीत जाती है, फिर भी उनको समझ में नहीं आता है। तो ये है कारण, ये बहुत बड़ा कारण है, मतलब बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। आप एक बार सोच के देखिएगा कि माइंड में जैसे निगेटिविटी ख़त्म होगी, आपके दिमाग में मतलब इतनी असीम शांति मिलेगी, मतलब यू आर फीलिंग, मतलब जैसे लग रहा कि सारी चिंताएं ख़त्म, बाधाएं ख़त्म, माइंड पूरा हल्का हो जाएगा, ठीक है। आप इतना काम फील करेंगे कि मतलब जो स्वर्ग ने एक्चुअली में, देखो स्वर्ग है क्या, जो स्वर्ग रिलेटेड चीज़ है ना, ये एक्चुअली है क्या? देखो अभी आप बैठे हैं, खड़े हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, आपके मस्तिष्क में शांति हो जाएगी, और कोई अदर वाइब्रेशन हो ही ना, कोई अदर थॉट निकले ही ना। दिस इज हेवन। खेल को समझिए, ये इतनी चीज़ जो होती है यही फ्यूचर को रेगुलेट कर रही है, पास्ट को रेगुलेट कर रही है, प्रेजेंट को रेगुलेट कर रही है, और यही आपकी इफेक्टिव ग्लैंड को भी रेगुलेट कर रही है, केवल इतनी चीज़। और यही जैसे शांति आती है, एवरीथिंग इज क्लियर ना, तो ये प्रक्रिया है। तो आप इस प्रक्रिया से ओवरकम आ सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में आपको बुद्ध को फॉलो करना चाहिए, गौतम बुद्ध, उन्होंने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है, सांसों पे नियंत्रण, सांसों पे ध्यान करना। आप सांसों पे ध्यान कीजिए, नाक से सांस लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लेकिन आपको फोकस करना है जब सांस जा रही, आपको एक्चुअली में क्या होता है, जब आप ध्यान लगाने बैठते हैं, देखो ध्यान से दिमाग शांत होता है, तो आपके दिमाग में कई ऐसे थॉट आते हैं जिन पे आपका नियंत्रण नहीं रहता है। अब उसी वाइब्रेशन में आपको क्या कहते हैं, हाथ पैर उठने लगते हैं, आप उठ के भागने लगते हैं, ठीक है। घर का थॉट आ गया, पड़ोसी का थॉट आ गया, रिश्तेदार का थॉट आ गया, स्कूल का थॉट आ गया, कॉलेज का थॉट आ गया, कैरियर रिलेटेड थॉट आ गया, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड थॉट आ गया। अब ये आपके अंदर सनसनाहट और घबराहट, कई प्रकार के वाइब्रेशन उत्पन्न कर देता है, तरंगे दिमाग में उठने लगती हैं, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया है
ये मतलब एक्चुअली में मतलब ये डिफाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये एक्चुअली में आपको पीड़ा देने लगती है दिमाग में। अब एक्चुअली में पीड़ा कुछ होती ही नहीं है, लेकिन आप उसको महसूस करते हैं। अब इसी पीड़ा के कारण आप उठ के भागने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे खेल शब्दों का है। एक फार्मूला है जो मैंने बनाया है, वर्ड इक्वल टू एनर्जी, शब्द बराबर ऊर्जा। मतलब समझिए, जैसा शब्द रहेगा वैसे ही उस शब्द से ऊर्जा निकलेगी। कहाँ पे? आपके शरीर में, आपके मस्तिष्क में, आपके इफेक्टिव ग्लैंड में, ठीक है। तो जैसे कि शब्द है कि यू आर ग्रेट, ठीक है। अभी कोई इमिनेंट पर्सनालिटी आ गई, मतलब कोई मान लो क्या कहते हैं, जो APJ अब्दुल कलाम आपके सामने आ गए, ठीक है, और उन्होंने आपको कहा तुम महान हो, तुम ये कर सकते हो। अब जैसे उन्होंने कहा, तुरंत आपके अंदर ऐसी ऊर्जा आएगी, आपको महसूस होगा कि मेरे अंदर हाई लेवल की एनर्जी आ गई, आई कैन डू एनीथिंग। अगर ये हमसे क्या कहते हैं, हमें कह रहे हैं, तो मतलब मैं कुछ हूँ, आई ना थॉट। अब वहीं कोई निगेटिव अगर बोल दे तो चीज़ें मोरल डाउन हो जाती हैं। तो खेल यहाँ पे वर्ड का है, शब्द बराबर केवल ऊर्जा के होते हैं। आप इसको समझिए, बात समझ रहे हैं? तो आपको यहाँ पे शब्दों से भी टैकल करना। जैसे ही आप ध्यान लगाने बैठिए, आपको कुछ नहीं करना है, तुरंत इतना बोलना कि निगेटिव थिंग इज़ नथिंग, पॉजिटिव थिंग इज़ एवरीथिंग। पहली बात तो ये, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में सनसनाहट, घबराहट, ये सब शांत होने लगेंगे। और उसके बाद सांसों पे ध्यान दीजिए। जैसे ही आप नाक से सांस इनहेल करेंगे, ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, तो आप अपने दिमाग में एक वर्ड इस्तेमाल करिए, सांस ऊपर फिर सांस डाउन, मतलब इनहेल एक्सहेल, ठीक है। इस वर्ड को आप इस्तेमाल करिए कि सांस ऊपर जा रही है, फिर सांस नीचे जा रही है, मन में बोलना नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, जब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे, तो ये जो सांस सर सर की आवाज़ करके आएगी, समथिंग लाइक दैट, तो उस पर जब आप ध्यान देने लगते हैं, तो और जो थॉट होते हैं माइंड में, वो स्वतः ही ख़त्म हो जाते हैं। कभी आपने सोचा ये सब थॉट आते कहाँ से? आप माइंड को क्लियरली ऑब्जर्व करिए, तो आप पाएंगे क्या कि माइंड में जो थॉट होते हैं वो एक्चुअली में नए नए पैदा होते हैं, नॉट ओनली रिलेटेड टू, ठीक है। जो कुछ आपने किया उससे केवल रिलेटेड ही नहीं, नए नए विचार आते रहते हैं। सोचिए, अगर आप मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं, कोई फार्मूला सॉल्व कर रहे हैं, अगर उस फार्मूला आपके दिमाग में आए और उस फार्मूला से रिलेटेड नया थॉट आए, मतलब लाइक कोई फार्मूला बना हुआ जो इनकम्प्लीट है, उसको कंप्लीट करने का थॉट आए, आप इन्वेंशन कर दीजिए। अब इस तरह से सोचिए, अगर एक समय में आपके दिमाग में मल्टीपल थॉट आ रहे हैं, ठीक है, निगेटिव सिनारियों में, घबराहट के सिनारियों में, डिफरेंट सेंसेशन के सिनारियों में, और अगर उसी समय आपके माइंड में पढ़ाई से रिलेटेड मल्टीपल थॉट आए फॉर योर पॉजिटिव अप्रोच के साथ, ठीक है, और वो थॉट क्या कहते हैं आपको, मतलब आपके कैरियर ग्रोथ के लिए हों, आपके एम्प्लॉयमेंट के लिए हों, आपके मतलब अदर वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है, जो आपको पॉजिटिव अप्रोच प्रोवाइड करें। सोचिए, मल्टीपल थिंग आपके दिमाग में आ रहे हैं, मल्टीपल थॉट, मतलब मल्टीपल सब्जेक्ट आपके दिमाग में चल रहा है और वो सब सॉल्व हो रहे हैं। सोचो, अगर नेगेटिव थॉट आ सकता है मल्टीपल टाइम्स इन योर माइंड, देन मल्टीपल पॉजिटिव थॉट भी तो आ सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटियाँ हैं ना इसमें, इस चीज़ को समझिए। तो इसीलिए पहले समय में कहा गया है कि ध्यान देना चाहिए दिमाग पे। जब आप बैठ के शांति से बुद्धि पे ध्यान देते हैं, अपने मस्तिष्क पे ध्यान देते हैं, तो आपको समझ में आता है कि इन विचारों का स्रोत क्या है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस थॉट्स व्हिच कमिंग एक्चुअली में, जो आ रहे हैं उनका सोर्स क्या है, कहाँ से निकल रहे हैं, वो जनरेट कहाँ हो रहे हैं। तो आपको समझ में आएगा कि यू आर हु एंड थॉट्स आर कहाँ से कमिंग, थॉट क्या है और तुम क्या हो। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आता है। नहीं तो क्या होता है, जो थॉट आते हैं आपके दिमाग में, आपको लगता है कि ये थॉट मैं बस एक ही हूँ, इसीलिए आप परेशान हो जाते हैं। जैसे ही थॉट आया और आपने सोचा कि ये थॉट और मैं एक ही हूँ, अब तुरंत आप हो गए परेशान, ठीक है। लेकिन ये ऐसा नहीं होता, ये थॉट अलग है, आप अलग हैं, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है, अगर थोड़ा माइथोलॉजिकल सिनारियो में देखा जाए, तो माइंड बीच में है, एक तरफ आत्मा है
मतलब द सॉफ्टवेयर व्हिच एक्चुअली रेगुलेटर योर इफेक्टिव ग्लैंड, आत्मा अलग है, और एक तरफ मन है व्हिच एक्चुअली जनरेटेड डिफरेंट टाइप ऑफ थॉट्स, विचार, ये अलग सिनारियो में, ठीक है। तो 3 कैटेगरी। अब क्या होता है, आत्मा को भी दिमाग पे हावी होना है, क्योंकि जब आत्मा दिमाग पे हावी होगी तो ये शरीर से काम करवाएगी, ठीक है, जहाँ पे इसका लक्ष्य है, जहाँ पे इसको जाना है। और मन जब हावी होगा तो ये काम करवाएगा दिमाग से अकॉर्डिंग टू मन। तो निगेटिविटी, डिप्रेशन, वाइब्रेशन, डिफरेंट सिनारियो आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब आप इस चीज़ को समझेंगे, अब वीडियो से समझ में तो आ ही रहा होगा आपको, तो अगर ये जो सोल है, मतलब लाइक सॉफ्टवेयर, आत्मा, अगर ये माइंड पे हावी हो जाती है, तब मतलब सोल मतलब यू, शरीर तो एक क्या कहते हैं ढांचा है ना, मतलब इट्स अ स्केलेटन सिस्टम, मतलब वो जो एक्चुअली क्या बोलते हैं सांचा में इंग्लिश में, जो कुछ भी कवर वगैरह है, तुम इसको मूव करा रहे हो ना, ये तो आत्मा के द्वारा ही मूव हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो मन वाला फैक्टर होता है, जब ये इस पे हावी हो जाता है तो आत्मा को क्या कहते हैं रिजेक्ट कर देता है, तो ये अपने हिसाब से इसको मूव कराने लगता है। बात समझ में आ रही? लेकिन जब आप ध्यान लगाते हैं, जब आप समझते हैं चीज़ों को, तो आप इस आत्मा के जरिए इस दिमाग पे पूर्णतः काबू कर लेते हैं। वही होता है ना, आपने तय किया मुझे 8 घंटा पढ़ना है, तो 8 घंटा पढ़ते रहते 8 घंटा पढ़ लिया आपने, ठीक है। आप अब जब आप अपने दिमाग को अपने हिसाब चलाने लगते हैं, तो बस वही सक्सेस है यार। अब तुमने 8 घंटा प्रोसेस किया कि 8 घंटा पढ़ लिया, और उसके बाद मैथ का मान लीजिए आपको 500 क्वेश्चन सॉल्व करना, आप बैठे 5 क्वेश्चन लगा ख़त्म कर दिया, प्रैक्टिस ओवर, बात खत्म, दिमाग सीख गया, आप उठे एंड देन आफ्टर द आपका एग्ज़ाम हुआ, सेलेक्ट हो गया, काम खत्म। दिस इज सिंपल प्रोसीजर। लेकिन अगर मन हावी होगा आपके ऊपर, तो आप जैसे सॉल्व करने बैठेंगे, अरे यार अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ, मतलब डिफरेंट टाइप थॉट कमिंग। इसीलिए कहा गया है बच्चा फल की चिंता मत करो, ओनली डू कर्मा, केवल कर्म करो। तो ये रीज़न इसीलिए कहा गया ना, इन सब का अर्थ यही होता है। अब फल की चिंता इसीलिए करने को नहीं किया, करने को ना करने को कहा गया, क्योंकि जब आप फल की चिंता करोगे तो आपका मन आपके ऊपर हावी हो जाएगा। इनडायरेक्ट सिनारियो में चीज़ें कही गई। तो आत्मा, दिमाग और मन, ये थ्योरी, मैं इस पर एक थ्योरी मतलब बुक्स टाइप भी लिखने वाला हूँ एक्चुअली में। दिस इज रियली नेसेसरी फॉर द कमिंग यूथ, ठीक है, तो उनके लिए ज़रूरी भी है ये। तो दिस एक्चुअली कई चीज़ें अच्छी कर सकती है आने वाली जनरेशन के लिए, तो इसको समझिए आप। सो इस तरह से आप माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। जब माइंड कंट्रोल हो गया तो उससे पता नहीं क्या क्या करो यार, कैप्चर कर लो शेयर मार्केट को माइंड से ही। सो बस दिस इज द प्रोसीजर। और आज के समय तुमको पता होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ स्टडी के सहारे ही आता है, पढ़ाई से सब कुछ आता है, तो सब कुछ पढ़ाई से ही आता है। तो बस आपको उसी पढ़ाई पे कब्जा करना है, मतलब किताब पे जब कब, जैसे आपका मतलब जैसे अब मैं बोल रहा हूँ, अब मैंने किताब से पढ़ा ABCD छोटा बड़ा, देन आई एम स्पीकिंग। तो यही तो लॉजिक है ना, मैंने किताब से सीखा पढ़ना, अब उसके बाद समझदारी अपने आप डेवलप हुई, उसी को पढ़ने के बाद समझदारी आई ना। तो जब माइंड आपके कंट्रोल में होगा तो दिमाग स्वतः ही आपके कंट्रोल में हो जाएगा। तो इस चीज़ को समझिए, ये जो 3 चीज़ मैंने बताई है, सोल, माइंड और मन, ये तीनों अलग अलग चीज़ हैं, ठीक है। इनसे अब तुम सोल स्वयं हो, माइंड है, अब उसी माइंड को तुमको कब्जा करना है। माइंड तुम्हारे हाथ में आ गया, देन सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। आलस, निगेटिविटी सब खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड। सो इस तरह से जो है डिप्रेशन से जो है बाहर आया जा सकता है। और बाकी डिप्रेशन कुछ है ही नहीं यार, इट्स अ नॉर्मल एंजाइटी विच एक्चुअली अकरिंग इन योर माइंड, ठीक है। कुछ है थोड़ी, हवा की झोंके की तरह आती है, उसके बाद फिर आपको घबराहट प्रदान करके वो चली जाती है। तो लेकिन जब आप समझ जाएंगे इसको, तो आपको समझ में आएगा कुछ है ही नहीं ये चीज़ एक्चुअली में। और डिप्रेशन के प्रकार अगर देखा जाए, टाइप्स जो है, डिप्रेशन तो डिप्रेशन ही होता है, ठीक है।
अब डॉक्टरों ने इसको डिवाइड किया, साइकोलॉजिस्ट जो बने उन्होंने इसको डिवाइड किया कि डिप्रेशन इतने प्रकार के होते हैं। अब एक्चुअली में ये फील्ड के हिसाब से डिवाइड किया गया है ना, जितने प्रकार की फील्ड अभी मानव की दुनिया में बनी हुई है, उसी प्रकार से डिप्रेशन को भी डिवाइड किया गया है। आपके फैमिली तनाव है, या फिर एम्प्लॉय प्रेशर है, या फिर बॉस का प्रेशर है, या फिर कंपनीज प्रेशर है, फिर कई अदर अफेयर प्रेशर है, ठीक है, इन्वायरमेंट प्रेशर है। ये सब अलग अलग प्रकार डिप्रेशन जो डिफाइन किया गया है, जिसको आप स्वयं डिफाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो यही लॉजिक है डिप्रेशन से ओवरकम आने के लिए। ये वेरी सिंपल तरीका है, वो हार्ड वर्ड नहीं है। और जिस दिन आप समझ जाएंगे ना, उस दिन माइंड टोटली काम, दे डोंट हैव एनी, मतलब चिंता खत्म सारी। और जैसे ही आप सुनो, जैसे ही माइंड में चिंता खत्म हुई, कामनेस ने इंटर किया, आपको मतलब हज़ारों अपॉर्चुनिटियाँ दिखने लगेंगी, ठीक है, आपकी मनी पर्पज़ के लिए, आपके पैसे कमाने के लिए इतनी अधिक अपॉर्चुनिटियाँ दिखेंगी जितना आप सोच भी नहीं सकते। दिस इज अ सिंपल क्राइटेरिया, यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट। ओके, सो इतना तो आप समझ गए होंगे। सो आई थिंक सेशन को स्टॉप करना चाहिए अब, बाकी आगे मिलते हैं, अगले किसी डायरेक्शन में बात करेंगे हम, ठीक है। और इसको शेयर कीजिए वीडियो को, इससे और लोग समझ सकें कि डिप्रेशन से ओवरकम करने के लिए हम करें क्या, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आज के यूथ के लिए। तो जब आप इसको सीखेंगे समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा हाउ वी ओवरकम फ्रॉम द डिप्रेशन। ओके, और हाँ एक बात और, जैसे ही आपको डिप्रेशन आए तो आप ये मुस्कुराने वाला थोड़ा सिंबल बना लीजिएगा। इससे क्या होता है कि जैसे ही आप ये चीज़, इन चीज़ों को ऐसे फैलाते हैं, आप मुस्कुराने का सिंबल बनाते हैं, तुरंत क्या होता है आपके दिमाग में वो हार्मोन्स रिलीज हो जाता है मुस्कुराने वाला, बस माइंड काम हो जाता है। सो कीप स्माइलिंग। ओके, थैंक यू।